हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाई सुनील सर में स्वागत है। जैसा कि हमने अभी कल आपको त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूले बताए थे और कुछ महत्वपूर्ण सवालों को भी लगाया गया था, उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए कुछ इनके फार्मूले और उससे रिलेटेड सवाल, उसके बाद और जो सरसनिका सूत्र के सवाल हैं वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। आप आज कंटिन्यू पूरे वीडियो को देखिएगा और पूरा त्रिकोणमिति हम इसमें खत्म करेंगे। और एक चीज और आप विश्वास रखिएगा कि आपके जो 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले, वे सब आप बहुत आसानी से लगाएंगे। बिल्कुल एकदम एकाग्र होके आप मेरे वीडियो को देखिएगा, निश्चिंत होके, और जैसा हम बताएंगे उसी तरीके से सूत्रों को याद कर लेना, सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ लो और फिर सारे सवाल आप लगा लेंगे। और एक और अहम बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे द्वारा डाले गए नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। और यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर करें। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज कल हमने कुछ सूत्रों को पढ़ा था, उसके बाद आज हम पढ़ना शुरू करते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। भैया पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें कोटि पूरक अथवा पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं के आधार पे केवल 6 सूत्रों की आवश्यकता है, बाकी ये तो हम चार्ट की सहायता से आपको पूरा विस्तृत समझा सकते हैं। आप चाहे जितने अंश का मान निकाल सकते हैं। यदि ऐसी रिक्वायरमेंट है, ऐसी कोई आवश्यकता है आपको पढ़ने की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम पूरा चार्ट बना के आपको पढ़ा देंगे। आप चाहे जितने अंश का मान साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक सबका निकाल सकते हैं। कोई कहते 270 अंश का मान निकल आएगा, 315 अंश का मान निकल आएगा, सारे मान निकाल सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें, क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक है तो केवल आपको इन्हीं 6 सूत्रों की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि आपके सिलेबस में अब मात्र यही 6 सूत्र बचे हैं। अच्छा, अब इसके लिए हमें इन सूत्रों को ध्यान रखने के लिए हमारे पास 3 युग्म हम बना लेते हैं। एक होता है साइन का कॉस और दूसरा टेन कॉट, और अगर तीसरे की बात करें तो ये होता है सेक और कोसेक। तो यहां पे देखते हैं साइन चेंज होगा किसमें? कॉस में, टेन चेंज होगा कॉट में, सेक चेंज होगा कोसेक में। और ये जस्ट उल्टा भी होता है, जैसे साइन चेंज हुआ साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। अगर टेन की बात करें तो टेन चेंज होगा कॉट में, तो ये हो जाएगा क्या? कॉट थीटा। और अगर कॉट की बात करें तो ये चेंज हो जाएगा टेन में, टेन थीटा। ऐसे सेक की बात करें तो ये हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक की बात करें तो ये हो जाता है सेक थीटा। तो सिंपल यही फार्मूले हैं। ये 3 युग्म आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन किस पे चेंज होता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट कॉट टेन में, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में। 90 माइनस थीटा के ये 6 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन्हें आप ध्यान रखेंगे, इस टाइप के जितने सवाल मिलेंगे आप सारे लगा सकते हैं। तो अब हम इन्हीं सूत्रों की सहायता से यहाँ पे 2 प्रश्न लिए गए हैं, इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ जो दूसरा प्रश्न दिया गया है वो क्या दिया गया है? साइन 18 बट्टे कॉस 72। जब इस टाइप का आपको प्रश्न मिलेगा तो आप ध्यान रखिएगा, बटे में दिया है और इन दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री है। और हमने जो 3 योग लिखाए थे, साइन कॉस का, टेन कॉट का, सेक कॉसेक का, जो बटे में लिखा रहेगा वो ऐसे लिखा रहेगा, साइन के साथ कॉस ही लिखा मिलेगा। अगर यहाँ पे टेन लिखा होता तो टेन के साथ कॉट मिलता। ऐसा नहीं है कि यहाँ साइन लिखा है यहाँ पे दूसरा युग्म जो है टेन कॉट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो आएंगे वो सेम युग्म के आएंगे। तो आपको करना क्या है इस सवाल में? इस सवाल को लगाने के लिए आपको सिंपल बात है, किसी एक को 90 माइनस थीटा कर देना है, चाहे 18 अंश हो चाहे 72 अंश हो, दोनों में से किसी एक को। जिन 2 युग्मों का योग 90 अंश आ रहा है उनमें से किसी एक को आपको 90 माइनस थीटा करना है। तो 18 की बात करें तो 90 माइनस 72, यहाँ पे cos 72। अब यहां देखते हैं क्या होगा,
साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया, कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉस 72 अंश, यहां पे भी होगा कॉस 72 अंश, इन्हें काट देंगे तो इसका मान आ जाएगा भैया 1, यानी इसका मान होगा 1। इस टाइप के सवाल लगेंगे, ये 1 नंबर के क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये 1 नंबर में आएगा और बहुत आसान होता है, आप आराम से लगा सकते हैं। इस सवाल को आप नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं इस दूसरे वाले प्रश्न पे। तो दूसरा वाला प्रश्न क्या लिखा है, दूसरा प्रश्न लिखा है यदि साइन 3a, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है, ये आपके 2 नंबर के सवालों में पूछे जाते हैं। इन्हें आपको लगाना है तो कैसे लगाएंगे, यहां पे लिखा क्या है भाई, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। 3a जो है वो क्या है, एक न्यून कोण है, तो यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है। भैया यहाँ जो थीटा है वो भी न्यून कोण ही होता है, थीटा जो होता है हमेशा क्या होता है, न्यून कोण होता है। उसी के आधार पे यहाँ पे हम सवाल को देखते हैं। तो दिया क्या है आपको, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश। अच्छा यहां लिखा है आपका साइन 3a, तो चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, अगर ध्यान दें आप यहाँ पे, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन 3a लिखा है, तो साइन 3a बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 3a। इसी का आपको यूज करना है, इन्हीं की सहायता से ये सवाल लगाना है। तो साइन 3a की जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a इक्वल कॉस a माइनस 26। तो यहां पे लिख दो, चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यही यहां पे सूत्र प्रयोग किया गया है। तो यहां पे देखेंगे कॉस कॉस दोनों सेम है, ये कट जाएगा भैया, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब यहाँ पे a को एक पक्ष में कर लो और हल कर लोगे, तो 90 माइनस का इधर आके प्लस का 26 इक्वल 1, माइनस का इधर आके प्लस 3a, तो ये हो जाएगा 4a और ये जोड़ के 116, a इक्वल 116/4। अब 4 से इसे भाग करेंगे तो a बराबर आ जाएगा भैया 4 दूनी 8, 4 9 36, तो 29 अंश। ए बराबर आपका आ गया 29 अंश, यही आंसर होगा और यही इसने पूछा था, ए का मान कितना होगा। सवाल आपका कंप्लीट हो गया। यदि इस प्रकार के कोई प्रश्न आपको और चैप्टरों में दिखते हैं और एक्सरसाइजों में दिखते हैं तो आप ऐसे ही इन्हें हल कर सकते हैं। यदि सवालों में ये कह दे कि ये एक न्यून कोण है तो भैया जान जाना यहाँ पे इन्हीं सूत्रों का यूज करना है, बहुत सिंपल बात होती है। तो इस आधार पे आप इन सवालों को लगा सकते हैं और नोट कर लें। तो आइए चलते हैं अब हम प्रश्नों की अगली श्रृंखला पे। हम आपके पास प्रश्न है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं, यानी A, B और C त्रिभुज के अंतःकोण हैं, तो सिद्ध करना है इसे। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। इसमें क्या है, A, B, C इनके शीर्ष हैं, कोई कहीं भी हो कोई मतलब नहीं है, तीनों का योग कितना है 180 अंश, ये आप जानते हैं। तो चूंकि त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। आप इसे कोण ना लिख के सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। तो यहां देखो क्या दिया है एक पक्ष में भैया, B प्लस C दिया है, एक पक्ष में क्या दिया है, A दिया है। तो B प्लस C को आप एक पक्ष में रोकना है, इसे दूसरी ओर ले जाना है, तो ये हो जाएगा B प्लस C बराबर 180 अंश।
माइनस ए, क्योंकि प्लस है दूसरी ओर जाके ये माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान देखें तो b प्लस सी बटे 2 लिखा है, तो यहाँ बटे 2 करना है, अर्थात क्या करेंगे 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो जब भाग करते हैं तो यहां आता क्या है b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 अंश बटे 2 माइनस a बटे 2, क्योंकि प्रत्येक पद को भाग होगा या पूरे का बटा लगा के लिख सकते हैं या अलग अलग लिख सकते हैं। हमने अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये बन जाएगा भैया 90 अंश माइनस a बटे 2, ये हमने अलग अलग लिखा है। तो अब देखेंगे इतनी चीजें मिल गई, अब आपको इसके b प्लस सी बटे 2 के साथ क्या लाना है, साइन लाना है। तो हम दोनों पक्षों में साइन लेने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो जब साइन लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 अंश माइनस a बटे 2 होगा। तो एक पक्ष यहां देखते हैं आ गया, दूसरा वाला क्या लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, और अभी अभी आपने सूत्र पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहां पे हो जाएगा क्या साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2, और यही हमें सिद्ध करना था। यहां आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो भैया ये बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इन सवालों में, ये हमने ऐसे प्रश्न लिए हैं कि जो आप आसानी से समझ सके। फिर से एक बार सवाल को देखेंगे, क्या लिखा था एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, तो सिद्ध करना है इस चीज को। तो अगर तीनों किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो इन तीनों का योग 180 अंश होगा, वही हमने लिखा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब चूंकि सिद्ध करने वाले पे हम नजर डालते हैं तो b प्लस सी बराबर a सिद्ध करना है, अर्थात b प्लस सी को एक पक्ष में रोकना है, a पक्षांतर कर देना है। फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पे b प्लस सी बटे 2 करना है, तो एरिया हम 2 से दोनों पक्षों में भाग करते हैं, वो इस रूप में बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं b प्लस सी बटे 2 के साथ साइन है, तो यहाँ साइन लाना है, तो दोनों पक्षों में साइन लेने पर हमने साइन ले लिया, और फिर इसका उत्तर आपको मिल गया, और यही आपको सिद्ध करना था। तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की कुछ और श्रृंखला लेके। ये सवाल आप देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश बराबर 1। इस टाइप के प्रश्नों में भी लोगों को समस्या होती है। अच्छा, आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, हम बता रहे हैं उस तरीके को। यहाँ पे देखो जो 4 युग्म लिखे गए हैं, इनमें से किन 2 युग्मों का योग 90 अंश है। तो यहाँ देखते हैं 48 अंश और 42 अंश, इन दोनों का योग जो है 90 अंश है। जबकि बात करें 23 अंश और 67 अंश, तो इन दोनों का योग 90 अंश है। तो भैया जिसका योग 90 अंश आ रहा है उनमें से किसी एक को आपको परिवर्तित कर लेना है 90 माइनस थीटा में, और दूसरे को ऐसे ही लिखा रहने देना है। तो जैसे हम देखते हैं tan 48 और tan 42, तो इन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा करना है, दूसरा ऐसे ही लिखा रहेगा। tan 23 और tan 67, इन दोनों में से किसी एक को आपको 90 माइनस थीटा करना है, दूसरा ऐसा ही लिखे रहने देना है। तो हमें चूंकि सिद्ध करना है तो हम LHS लेंगे, तो LHS लेने पर LHS हम लेते हैं, तो फिर लिखा है tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश और tan 67 अंश। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी एक को 90 माइनस थीटा करना है, तो 48 और 42 का योग 90 होता है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। तो tan 48 कब होगा, जब 90 माइनस 42 करोगे तो 48 आ जाएगा, यानी 90 माइनस 42 बराबर 48। ऐसे tan 23 और tan 67 इन दोनों का योग 90 है, तो इनमें से एक को बदल दो तो ये भी हो जाएगा tan 90 माइनस 67 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश।
अब देखते हैं ये क्या होगा भैया, tan 90 माइनस थीटा। अभी हमने जो पूरक कोण वाले सूत्र बताए थे वहां पे ध्यान दो, तो tan बदलता है भैया cot में, तो ये हो जाएगा cot 42 अंश, ये भी होगा cot 67 अंश, और tan थीटा बराबर आप जानते हैं 1/cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1/cot 42 अंश, और ये भी हो जाएगा 1/cot 67 अंश। तो यहां देखते हैं cot 67 से ये cot 67 कट जाता है, cot 42 से ये cot 42 कट जाता है भैया, केवल यहाँ पे चारों खंड में एक एक बचा और सबका गुणा 1 होगा, और ये इस तरीके से सिद्ध होगा LHS बराबर RHS। बताइए कोई समस्या होगा तो जरूर बताइएगा। इसी तरीके से इन सवाल को लगाना है, तो इसे आप नोट कर लें। उसके बाद अब हम अगली श्रृंखला पे चलते हैं, त्रिकोणमितीय सरसमिका पे। अगर त्रिकोणमितीय सरसमिका को देखें तो त्रिकोणमितीय सरसमिका के 3 सूत्र हैं जो मुख्य हैं। पहला है भैया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले हैं। अच्छा अब एक चीज आप देखिए, प्रत्येक पद में देखते हैं आप 3 पद हैं, प्रत्येक सूत्र में देखते हैं तो 3 पद हैं। इन 3 पद को हम बारी बारी से पक्षांतर करके एक के 2 और सूत्र बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इसका पहला सूत्र बनेगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस का cos स्क्वायर है, इस पक्ष में आके माइनस का cos स्क्वायर थीटा बनेगा। एक सूत्र ये हो गया। दूसरी बार हम क्या करें, हम cos स्क्वायर थीटा बराबर यदि बनाना चाहें तो 1, ये प्लस का sin स्क्वायर इधर आके माइनस का sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आप देखते हैं 1 से 2 सूत्र और बने, यानी 3 सूत्र हो गया। लेकिन बना तो इसी से है, तो इसलिए आपको 3 सूत्र याद रखने हैं और पक्षांतर करके सूत्र बना लेने हैं यदि कोई आवश्यकता होगी तो। अब यहाँ दूसरा, यहाँ पे देखते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे अगर चेंज करें तो प्लस का tan स्क्वायर, जिस ओर दो पद हैं उसी ओर से पक्षांतर करो, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होगा। ऐसे दूसरा देखें तो इस बार क्या करें, प्लस के 1 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, यहां बचेगा भैया tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से जब यहां आते हैं तो यहां पे पहला फार्मूला बनता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा बनता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का 1 इधर आके माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। भैया इन 9 सूत्र को याद कर लेना, आप आराम से सारे सवालों को अब लगाएंगे। अब हम मुख्य श्रृंखला की ओर चलते हैं। अच्छा मुख्य श्रृंखला हमारी क्या है, अब हम आपको एक बार रिवाइज करा दें कि यहाँ पे जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं वो कैसे लगेंगे। आपको याद होना चाहिए भाई किससे किसमें परिवर्तन होता है। जो असमिका बताया गया था कि sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan बराबर 1/cot थीटा, ऐसे ही जो फार्मूले बताए गए थे वो आपको याद होना चाहिए। सरसमिका सूत्र पता होना चाहिए। लगभग सारे सिद्ध करने वाले सवाल आप लगा ले जाएंगे। मुख्य तौर से इन्हीं 2 सूत्रों की आवश्यकता है। अच्छा इसी क्रम में अब हम सिद्ध करने वाले क्रम के पहले सवाल को लेकर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद भी हम आपको बहुत अच्छे प्रश्न देंगे जो लगभग हर बार पूछे जाते हैं और 4 से 6 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। इसलिए आप कहीं नहीं जाइएगा और वीडियो को अंत तक देखेंगे। अच्छा यहाँ पे जो सिद्ध करने वाले पहले सवाल में दिया है वो क्या दिया है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, ये आपको ये सिद्ध करना है। अच्छा इस टाइप के सवालों को सिद्ध करने के लिए हम आपको कुछ तरीका बताते हैं कि कैसे इन्हें सिद्ध किया जाता है। अच्छा यहाँ पे अगर आपको बटे में कोई क्वेश्चन दिख जाए जो सिद्ध करने वाला है तो आप सिंपल एक तरीका अपनाइएगा, परिमेयकरण का तरीका अपनाएंगे और उस सवाल का परिमेयकरण करेंगे, निश्चित वो सवाल लगेगा। और सिद्ध करने वाले के जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है। अच्छा आप अगर ध्यान दें तो साइन कॉस का संबंध सारे जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सभी से है। साइन कॉस का संबंध tan cos से भी है और sec cosec से भी है। यानी अर्थात अगर साइन कॉस में पद है तो उसे हम सब में बदल सकते हैं। वैसे तो सारे पदों को हम सभी पदों में बदल सकते हैं, वो भी तरीका
लिखा होता है उन्हीं सूत्रों की सहायता से बदला जाता है, आप बदल के देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ इस टाइप का जो बटे में सवाल है हमने बताया उनका क्या करना है, परमेयकरण करना है। तो यहाँ हम आरएचएस लेंगे, एलएचएस लेके भी लगा सकते हैं आप। एलएचएस लेके लगाएंगे तो क्या करना है, इन्हें साइन कॉस में बदल के हल करना है। तो हम यहाँ पे लेते हैं आरएचएस। तो आरएचएस लेने पर अगर देखते हैं तो आरएचएस यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हमने बताया अगर इस तरीके से बटे में लिखा है, यहाँ हर वाला जो पद है वो प्लस माइनस के साथ अलग हो, तो आपको सिंपल तरीका अपनाना है केवल परमेयकरण का। तो आपको यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा है, परमेयकरण करते कैसे हैं, अगर किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन है तो ध्यान से समझना। परमेयकरण करने के लिए कुछ नहीं होता भैया, जो बटे में पद लिखा है यहाँ पे इनके चिन्ह को बदल के गुणा कर देते हैं, परमेयकरण हो जाता है। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। और अब देखते हैं तो ये क्या बना, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। भैया एक सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी का, ये समीकरण का सूत्र है। ये होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी आधार पे ये एक का स्क्वायर होगा 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, अब यहाँ पे समीकरण का सूत्र प्रयोग हो रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है भैया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं तो पूरे का स्क्वायर लग गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लग गया। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनके पद को अलग कर देना है, सवाल लग गया, सिद्ध हो गया। अगर देखते हैं तो इसे लिख दो 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से अलग अलग लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस साइन को हम क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा लिखते हैं, तो ये लिख जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉस बटे साइन को क्या लिखते हैं, कॉट थीटा लिखते हैं। तो ये इनका होल स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। इसी तरीके से आपको सवालों को सिद्ध करना है। अभी इसके बाद हम और इंपॉर्टेंट सवालों पे भी चलेंगे, तो आप जाइएगा नहीं। तो आइए अब हम प्रश्नों की कुछ और श्रृंखलाओं पे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा भाई, सवालों को आप बहुत आसानी से लगाएंगे, थोड़ा सा अपने सूत्रों को दिमाग में रखिएगा और जो तरीका है वो दिमाग में रखना है, तो सवाल लगा लेने हैं। हमने बताया है भाई जितने बटे वाले प्रश्न होंगे उनका परमेयकरण करना है। बाकी अन्य प्रश्न अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सिद्ध करने वाले, तो आपको उसे साइन कॉस में परिवर्तित करके सिद्ध करना है। यदि वहां साइन कॉस में ही है तो दिमाग लगाना है यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग सकता है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपके उस प्रश्न का समाधान जरूर करेंगे। अच्छा, यहाँ देखते हैं इस सवाल को, तो यहाँ सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ देखेंगे ये सवाल थोड़ा सा दूसरे फार्मूले पे लगेगा, कैसे लगेगा हम ये देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है भाई, एलएचएस लेना है, सिद्ध करना है। तो क्योंकि ये तीनों सवाल सिद्ध करने वाले ही लिए गए हैं, तो यहाँ देखोगे अगर देखते हैं तो साइन थीटा कॉमन हो रहा है, तो साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, इसकी जगह पे बचेगा भैया 1 माइनस यहाँ बचा 2, एक साइन बाहर आ गया तो क्यूब था तो स्क्वायर बच जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे अगर देखेंगे तो कॉस थीटा दोनों में कॉमन हो रहा है, कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसकी जगह पे बचेगा 1। अब यहाँ देखते हैं तो भैया एक फार्मूला होता है जो तुम्हारी 10th की बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है cos 2 थीटा का, इसका सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसी से रिलेट करके दो सूत्र और बनाए गए हैं, क्या होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला है
cos 2 थीटा का, ये तीनों फार्मूले हैं, ये तीनों cos 2 थीटा के ही मान हैं। तो यहाँ पे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो भैया, cos 2 थीटा, तो sin थीटा इंटू cos 2 थीटा लिखेंगे बटे cos थीटा, इसकी जगह पे भी लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे यहाँ भी cos 2 थीटा लिखोगे। तो cos 2 थीटा ये दोनों सेम हैं, इन्हें काट देंगे, बचा क्या, sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin बटे cos का अर्थ होता है tan थीटा, और यही आपको सिद्ध करना था। इस तरीके से ये आपका सवाल लग गया। अब हम चलते हैं ये दूसरे वाले प्रश्न पे, तो इसे आप नोट कर लें। नोट करने के बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या लिखा है। तो भैया दूसरा प्रश्न लिखा है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ये आपको सिद्ध करना है। तो भैया यहाँ पे अगर ध्यान दो आप, तो cosec स्क्वायर का जो फार्मूला, जैसे यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर आप यूज करेंगे तो cosec स्क्वायर बनेगा, और cosec स्क्वायर का संबंध भैया tan स्क्वायर से है, तो cosec स्क्वायर को चेंज करेंगे tan स्क्वायर में, और यहाँ देखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर करोगे तो sec स्क्वायर बनेगा, और sec का संबंध जो है cot से है, तो sec का संबंध tan से है और cosec का संबंध cot से है, तो ऐसे इन्हें परिवर्तित कर देंगे। और sin स्क्वायर cos स्क्वायर वाले मान का वो भी एक फार्मूला है, उसको भी यूज कर लेंगे। यानी यहाँ पे सशमिक का प्रयोग बहुत आसान, बहुत ज्यादा सशमिक का प्रयोग दिखाया गया है। तो देखेंगे सवाल को लगाते कैसे हैं। तो अब हमें लेना क्या है, LHS लेना है। LHS लेने पर तो यहां पे क्या लिखा है, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे आपको प्रयोग करना है a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे यहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर प्रयोग करना है। तो सूत्र क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 sin a इंटू cosec a। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे यहां भी लगा दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस ये होगा 2 cos a इंटू sec a। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है, ब्रैकेट को खोल दो, तो यहां पे क्या होगा, sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a। अब यहां ध्यान दोगे cosec थीटा बराबर होता है 1 बटे sin थीटा, तो 1 बटा sin a प्लस ये होगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, और यहां पे होगा 2 cos a, sec a को लिखा जाएगा 1 बटा cos a, यहां पे ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, चूंकि cosec थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा और sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा। अब उसके बाद हम देखते हैं sin से sin कट जाएगा, तो ऐसे cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये इकट्ठा लिख दो, क्योंकि याद करो सरसरिका का पहला सूत्र था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान 1 होगा, इसे इकट्ठा कर लो। और cosec स्क्वायर थीटा को अगर हम याद करें तो क्या लिखा जाता था भैया, cosec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखते थे, ये सूत्र था। तो यहाँ पे लिख देंगे cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, चाहे अभी लिखो चाहे अगले पद में लिख दो, कोई कंफ्यूजन ना रहे, प्लस 2 यहाँ क्या बचा sec स्क्वायर थीटा और प्लस 2, तो 2 और 2 जुड़ के कितना हो गया 4, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान भैया 1 होता है। 1 प्लस cosec स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ पे sec स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2। अब चूंकि यहाँ पे 3 सूत्र यूज हुए, तो अगर सार में आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें सरसरिका सूत्र का प्रयोग करने पर, और या फिर तीनों सूत्रों को लिख दें। तो हम सार में लिखे दे रहे हैं सरसरिका सूत्र का प्रयोग करने पर, सरसरिका सूत्र का प्रयोग करने पर। अभी इससे पहले हमने
सूत्र बताया भी था कि कैसे कौन सा सूत्र होता है। पहला सूत्र था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसकी जगह पे 1 लिख दिया। दूसरा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे देखते हैं आपको tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a मिल गया, और जो अंक लिखे हैं इन्हें जोड़ लें। आप देखें कितना आता है, 1 1 2 2 4 1 5 और 2 7, तो ये आया कितना 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, और यही हमें सिद्ध करना था। आपका जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया, तो LHS बराबर RHS। फिर से एक बार देखेंगे सवाल को। सवाल में कुछ खास नहीं है, सवाल में सिंपल बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है, और दूसरे वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। दूसरे नंबर का काम क्या करना है, जब हमने सूत्र लगा दिया तो यहाँ पे देखते हैं साइन a और कॉसेक a लिखा है, तो हम याद करते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, तो कॉसेक जगह पे 1 बटे साइन लिखते हैं, और सेक की जगह पे 1 बटा कॉस लिखा गया। सिंपल बात केवल इतनी की गई। अब साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। अगली लाइन में जब हम आते हैं तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इनका सबसम का सूत्र है, और प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस ये वाला 2 बच गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर है, और ये वाला 2 यहाँ आ गया। अब देखते हैं साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है प्लस 2, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है प्लस 2। अब इन अंकों को जोड़ लेते हैं तो ये 7 आ जाता है, और tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, और हमें यही सिद्ध करना था। इस तरीके से ये सवाल भी आप सिद्ध कर सकते हैं। आप इस सवाल को अच्छे देख के आराम से नोट कर लें, उसके बाद हम चलते हैं प्रश्नों की अगली श्रृंखला, यानी पहले प्रश्न पे। तो अब हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा है। भैया पहला प्रश्न लिखा है cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन a माइनस 1, ऐसे लिखा है। अच्छा, हमने अभी बताया था आपको कि अगर सवाल बटे में है परमेय, तो उसका सिंपल बात होता है केवल परमेयकरण करना। परमेयकरण विपरीत चिन्ह के साथ करते हैं। भैया 2 पद का होगा तो परमेयकरण करना तुम्हारे लिए आसान होता है, कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पे 3 पद है तो परमेयकरण कैसे करेंगे वही हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब हम लेते क्या है, LHS लेते हैं। LHS लेने पर तो LHS हमारे पास है cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन a प्लस माइनस 1। अच्छा, अब हमने क्या कहा, परमेयकरण करना है। परमेयकरण जब भी करते हैं भैया तो विपरीत चिन्ह के साथ करते हैं। यहाँ माइनस के साथ है तो इसे प्लस के साथ आप गुणा कर लें, तो क्या बनेगा cos a प्लस साइन a प्लस 1, यहां भी ऐसे ही होगा cos a प्लस साइन a प्लस 1। अब देखते हैं क्या करना है। अब हम यहाँ पे ये बनाएंगे कि एक फार्मूला जो हमने अभी भी लिखा था कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस तरीके से बन जाए। तो यहाँ पे जो माइनस वाला पद है उसे अलग कर देंगे, यानी ये लिख जाएगा cos a प्लस 1 माइनस साइन a, ये बन गया a माइनस बी, और ऐसे नीचे भी बना लेंगे तो ये क्या बनेगा cos a प्लस साइन a माइनस 1 गुणे ये ऐसे होगा a माइनस बी। इन दोनों को a माइनस बी इस तरीके से बना लेंगे, ऐसे इसे प्लस में बना लेंगे तो ये क्या होगा cos a प्लस 1 और प्लस दूसरा पद साइन a। ऐसे इसका हर देखते हैं तो cos a प्लस साइन a और प्लस 1 होगा। अब देखते हैं ये बन क्या गया, यही फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी। a, ये पूरे पद को a मान ले, पूरे पद को b मान ले, तो a माइनस बी और a प्लस b लिखा है। ऐसे यहां इसे देखें a और इसे b, तो a माइनस बी और a प्लस b लिखा है। अब फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो यहां पे क्या होगा cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो साइन a का होल स्क्वायर
और नीचे देखेंगे तो ये बनेगा क्या, cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर माइनस b, यानी एक है तो एक का स्क्वायर, ऐसे ही बनना है। अच्छा अब देखते हैं अगली लाइन में a प्लस b का होल स्क्वायर यहां यूज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 और प्लस 2 cos a, यहां होगा माइनस साइन स्क्वायर a बटे a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 sin a इंटू cos a, एक का स्क्वायर भैया एक होता है, ये बात हो गई। अच्छा अब यहां पे ऊपर जो है सिद्ध करना है, वो हम देखें कैसे सिद्ध करेंगे। इसका हर देखते हैं आप, तो cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इसका मान होता है एक, और इस एक से ये एक कट जाएगा, बचेगा आपके पास केवल 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a। आगे देखते हैं, तो अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे क्या बचा, हमने कहा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान एक होता है, ये एक कट जाएगा, बचेगा 2 sin a इंटू cos a। अच्छा ऊपर हम देखते हैं क्या हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ सिद्ध करने के अनुसार इसे हम साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो यहाँ cos स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 cos a प्लस 2 cos a, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटे इसका मान होता है भैया एक, तो एक प्लस 2 sin a इंटू कॉस a माइनस एक, एक से एक काट दो। अब आगे ऊपर देखते हैं क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos a माइनस 1, ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस माइनस का गुणा हो जाता है भैया, प्लस cos स्क्वायर a बटे 2 sin a इंटू cos a। अब यहां देखते हैं तो एक प्लस का एक माइनस का कट गया, बचा क्या cos स्क्वायर है और 2 cos a, तो ये हो जाएगा भैया 2 cos a प्लस 2 cos स्क्वायर a, क्योंकि एक cos स्क्वायर ये है, एक cos स्क्वायर ये है, तो 2 cos स्क्वायर a बटे 2 sin a इंटू cos a। अब देखते हैं तो 2 cos a कॉमन हो रहा है, तो यहां बचेगा एक और यहां बचेगा केवल cos a, तो 1 प्लस cos a बटा 2 sin a इंटू cos a, तो 2 से 2 कट गया, cos a से cos a कट गया। अब बचा क्या आपके पास, यहां देखते हैं क्योंकि जगह का भाव है बोर्ड पे, तो 1 प्लस cos a बटे sin a, अब इन्हें अलग कर देते हैं, तो 1 बटा sin a प्लस cos a बटा sin a, 1 बटे sin का अर्थ होता है cos a के, और cos बटे sin का मतलब होता है cot a, और यही हमें सिद्ध करना था। अब हम एक बार आपको दोबारा इस सवाल को रिवाइज करवाते हैं कि हमने लगाया कैसे है। भाई हमें करना क्या है, इनका परमेकरण करना है, तो परमेकरण कैसे, जो हर वाला मान लिखा है ये माइनस के साथ है तो इसे प्लस के साथ गुणा कर देना है, तो cos a प्लस sin a माइनस 1 लिखा था, तो cos a प्लस sin a प्लस 1 से करना है, हम गुणा कर देंगे ऊपर नीचे दोनों पक्षों में, तभी परमेकरण होगा। हमें इसे बनाना कैसे है, माइनस वाले पद को अलग कर देना है, प्लस वाले को दोनों इकट्ठा कर लेना है, तो cos a प्लस 1 इकट्ठा हो गया, माइनस sin a अलग हो गया, यहाँ पे cos a प्लस sin a इकट्ठा हो गया, माइनस 1 अलग हो गया। सेम जिस तरीके से इसे बनाए हैं माइनस b, वैसे यहाँ भी बना दो a प्लस b, क्योंकि प्लस का है कोई प्रभाव नहीं पड़ना, चाहे जैसे बनाओ, तो यहाँ बना दिया गया। अच्छा ये बन क्या गया, a माइनस b a प्लस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बना। ऐसे नीचे वाला भी पद बना लेंगे, हर वाला भी पद ऐसे ही बन गया। अब यहाँ क्या करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर यूज किया गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
और ये साइन स्क्वायर है। ऐसे यहाँ भी देखते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक का स्क्वायर एक होता है। अब यहाँ देखेंगे कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर एक हो गया प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1। अंश वाला देखते हैं, अंश वाले में क्या किया गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी सरसम का सूत्र है, तो इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगली पद में क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस ये ब्रैकेट खोल देना है। अच्छा यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर को चेंज किया, कॉस स्क्वायर को क्यों नहीं चेंज किया, ये भी क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई कॉस स्क्वायर को भी तो चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिद्ध करने वाला यदि कुछ और होता तब। यहाँ पे हमें करना क्या है भाई, बटे में हमें क्या चाहिए, यहाँ ध्यान दें, तो कॉसेक का होता है 1/sin, कॉट का होता है cos/sin, यानी बटे में हमें चाहिए साइन। यहाँ पे किसकी आवश्यकता नहीं है, कॉस की आवश्यकता नहीं है, ये लिए इसे कॉस में बदला गया। अगर साइन की आवश्यकता ना होती तो इसे साइन में बदला जाता। इस तरीके से हम देखते हैं क्या कि भाई cos स्क्वायर है प्लस 1 ये हमने बता दिया, उसके बाद 2 cos a और cos स्क्वायर है मिलके 2 cos स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं दोनों में 2 cos a कॉमन होगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस cos a और ये 2 cos a ऊपर नीचे कर दिया 1 प्लस cos बटे साइन। अब इसे अलग कर दें, 1 बटे साइन ए प्लस cos बटे साइन ए, 1 बटे साइन का अर्थ cosec, cos बटे साइन का अर्थ cotec। इस तरीके से आपका ये सिद्ध हो गया, अर्थात LHS बराबर RHS आ गया। अच्छा, इस तरीके से आप सारे सवालों को लगा सकते हैं और कहीं भी आपको कोई समस्या होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो किसी भी एक्सरसाइज का हो, किसी भी बुक का हो, कोई भी प्रश्न हो, आप सारा लगा सकते हैं, बस आपके दिमाग में सूत्र होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप मेरा नंबर लिख सकते हैं 9554214550 और 50। आपको कोई भी समस्या हो आप इस पे अपनी समस्या जो है व्हाट्सएप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आने देंगे हम। मेरा पूर्णतः प्रयास है कि आपके इस बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए। अच्छा, हमारे इस वीडियो को देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और कल हम इसी के दौर में आगे चल के कल हम कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल लाने वाले हैं जो 4 से 6 नंबर के होंगे। उसके बाद फिर हम मैथ के ही जो 6 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दिन ऐसी श्रृंखला रहेगी जिसमें 6 नंबर वाले ही प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी, लगभग 5 क्वेश्चन रहेंगे, उन्हें हम सॉल्व करवाएंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अच्छे नंबर इस बार बोर्ड परीक्षा में जरूर दिलाएंगे। तो अब हम अगली वीडियो की श्रृंखला में कल फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।